दोस्तों, सोचिए एक ऐसी प्रोफेशनल के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक साबित करने में लगा दी कि वो किसी से कम नहीं, कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, कि वो अकेली काफी है। लेकिन आज वो दिन था जब उसकी इसी ताकत ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने ऑफिस की चार दीवारी को एक जंग के मैदान में बदल दिया। एक तरफ थी वो औरत जिसके हाथों में कंपनी का भविष्य था। दूसरी तरफ थे वो लोग जो उसे गिराने की ताक में बैठे थे। और बीच में आया एक ऐसा हादसा जिसने पल भर में सबको झुका दिया। क्या वो प्रेजेंटेशन कभी हो पाएगी? किसकी आंखों की रोशनी खतरे में पड़ गई? और आखिर इतना बड़ा हंगामा क्यों हुआ? आइए इस पूरी दास्तां को समझते हैं, क्योंकि आज जो हुआ उसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। माहौल था एक बड़ी कंपनी का कॉरिडोर, जहां हर कोई कल की बड़ी प्रेजेंटेशन की तैयारी में जुटा था। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थीं और हर चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। तभी एक मजबूत कदमों की आहट सुनाई दी। वो औरत जिसे सब जानते थे, लेकिन कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया था, अपने हाथों में फाइलों का अंबार लिए आगे बढ़ रही थी। उसने बिना किसी हिचक के दुबे जी को आवाज लगाई, ये ये फाइल कंपनी का डाटा है प्रेजेंटेशन के। और देन उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़क और आत्मविश्वास था, मानो वो सिर्फ डांटा नहीं, बल्कि अपनी पूरी साख अपने हाथों में लिए खड़ी हो। दुबे जी ने पलटकर देखा तो उनकी आंखें चौंधियां गईं। इतना डाटा और इतनी तैयारी अकेले। लेकिन उस औरत ने रुकना नहीं सीखा था। उसने अपनी बात जारी रखी। दुबे जी, अपने बॉस से कह दीजिए, आईटी डिपार्टमेंट का सारा डाटा, मार्केटिंग टीम के सारे ग्राफ्स और अकाउंट डिपार्टमेंट से सारे प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा सब है मेरे पास। कल के प्रेजेंटेशन के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए सब है मेरे पास। मुझे किसी की कोई भी मदद नहीं चाहिए। कमजोर नहीं हूं, काबिल हूं, सब हैंडल कर लूंगी। और ये आखिरी शब्द थे जो पूरे होने से पहले ही हवा में गूंज कर रह गए, क्योंकि ठीक उसी वक्त किस्मत ने अपना भयानक खेल खेलना शुरू कर दिया। जिस औरत ने अभी अभी ये ऐलान किया था कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, वो अब खुद एक अनचाही मुसीबत के बवंडर में फंस चुकी थी। और ये मुसीबत न तो डाटा से जुड़ी थी, न प्रेजेंटेशन से। ये तो सीधे जिंदगी और मौत का सवाल बनकर सामने खड़ी हो गई थी। अचानक कमरे में अफरा तफरी मच गई। चीखें, शोर और कांच टूटने की आवाज ने पूरे ऑफिस को हिलाकर रख दिया। एक आवाज आई, क्या हुआ? सॉरी, सुन सुन, अरे अरे, बैठिए दो, अरे अरे, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए बैठिए। लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। कुर्सियां खिसक रही थीं, फाइलें बिखर चुकी थीं, और एक इंसान जमीन पर बैठा अपनी आंख पकड़े दर्द से तड़प रहा था। तभी एक जोरदार चीख गूंजी, अंधा हो गया, अंधा हो गया। और फिर एक और आवाज, अंधा अंधा। ये शब्द सुनते ही पूरे कमरे में जैसे बिजली दौड़ गई। एक पल में हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। जो आत्मविश्वास और काबिलियत का शोर था, अब वो दर्द और डर की चीखों में बदल चुका था। दोस्तों, ये वो पल है जहां हमें रुककर सोचना पड़ेगा, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? जिस औरत ने अभी अभी कहा था कि वो सब कुछ अकेले हैंडल कर लेगी, क्या उसी की किसी गलती ने ये तूफान खड़ा कर दिया? या फिर ये सब कोई सोची समझी साजिश थी जिसमें कंपनी का डाटा और उसकी काबिलियत दोनों को निशाना बनाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, जिस इंसान की आंख पर हमला हुआ वो कौन है? क्या वो सिर्फ एक मासूम था जो गलत वक्त पर गलत जगह आ गया, या फिर वो इस पूरे खेल का अहम मोहरा है? यकीन मानिए, यहां से जो होने वाला है वो कंपनी के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन जाएगा। चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। कोई चिल्ला रहा था, पानी लाइए, अरे मुझे दिखने दीजिए, डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को। उस घायल इंसान की आवाज में सिर्फ दर्द ही नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेबसी और गुस्सा भी था। वो बार बार अपनी आंख को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द इतना जबरदस्त था कि उसके हाथ बार बार गिर जाते थे। और तभी एक और जुमला सुनाई दिया जिसने पूरे माहौल को और भी जहरीला बना दिया, बाल नहीं, तुम्हारे बैलिस्टिक मिसाइल है, आंख फोड़ दिया। ये सुनते ही हर कोई सन्न रह गया। कोई किसी को इल्जाम दे रहा था,
कोई बचने की कोशिश कर रहा था। मामला अब ऑफिस के झगड़े से बढ़कर पुलिस केस बनता दिख रहा था। उसी अफरा तफरी के बीच कोई उस घायल इंसान को संभालने की कोशिश कर रहा था। इधर इधर देखिए। लेकिन दर्द से बिलबिलाते हुए उसने बस इतना ही कहा, अरे जाइए ना, डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर। और तभी पीछे से एक और आवाज आई, जो हड़बड़ी में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। इधर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, स्टैचू। लेकिन उस पल कोई किसी की सुनने की हालत में नहीं था। हर तरफ बस शोर था, डर था और एक अंधेरा जो किसी की आंखों की रोशनी छीनने पर तुला हुआ था। जिस ऑफिस में चंद मिनट पहले सिर्फ प्रेजेंटेशन की बातें हो रही थीं, वहां अब सिर्फ दर्द की चीखें और इल्जामों का बाजार गर्म था। और उस पूरी अफरा तफरी के केंद्र में वही औरत खड़ी थी, जिसके हाथों में अब भी कंपनी के राज थे, लेकिन जिसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। दोस्तों, जरा सोचिए, उस औरत की मानसिक स्थिति क्या रही होगी। एक तरफ उसकी काबिलियत पर उसका अपना अटूट विश्वास था, और दूसरी तरफ उसकी वजह से या उसके आसपास हुआ एक ऐसा हादसा जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। क्या वो फाइलें और वो डांटा अब भी मायने रखते हैं, जब एक इंसान की आंख की रोशनी खतरे में हो? क्या कल की प्रेजेंटेशन हो पाएगी, या फिर ये हादसा कंपनी के लिए अंत की शुरुआत साबित होगा? और सबसे बड़ा सवाल, जिसे बैलिस्टिक मिसाइल कहा गया, वो चीज आखिर थी क्या? किसने फेंका और क्यों फेंका? क्या वो एक दुर्घटना थी, या फिर किसी ने जानबूझकर उस बेचारे की आंखों को निशाना बनाया? अब आगे की कहानी सुनिए, क्योंकि यहां से मामला और भी पेचीदा होता चला गया। जब डॉक्टर आया और उस घायल इंसान को अस्पताल ले जाया गया, तो ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहे थे। हर कोई अपना बचाव करने में जुट गया। दुबे जी ने तुरंत बॉस को फोन लगाया, और बॉस के आने की खबर ने सबके पसीने छुड़ा दिए। उधर वो काबिल औरत, जिसने अभी अभी दावा किया था कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, अब अकेली एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, बल्कि एक अजीब सी कठोरता छाई हुई थी। उसने अपनी फाइलों को सीने से चिपका लिया, मानो वो ही उसकी आखिरी ढाल हों। लेकिन क्या ये फाइलें उसे उस तूफान से बचा पाएंगी जो अब आने वाला था? क्योंकि जब बॉस ऑफिस पहुंचा, तो उसकी नजर सबसे पहले उस औरत पर पड़ी। और उसके बाद उसने वो सवाल किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? और उस सवाल का जवाब देने के लिए जैसे ही सबने मुंह खोला, एक नई सच्चाई सामने आई। पता चला कि उस औरत के खिलाफ पहले से साजिश रची जा रही थी। कोई उसकी प्रेजेंटेशन को फेल करवाना चाहता था। उसके डाटा में हेराफेरी करने की कोशिश की गई थी, और जब वो बच गई, तो उसे फंसाने के लिए ये हादसा रचा गया। जिसे बैलिस्टिक मिसाइल कहा गया, वो दरअसल एक छोटी सी चीज थी, जिसे जानबूझकर उस तरफ फेंका गया ताकि झगड़ा हो और उस औरत पर इल्जाम आए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जब पुलिस आई और सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, तो जो चेहरा सामने आया, वो सबके लिए किसी झटके से कम नहीं था। वो कोई बाहरी इंसान नहीं था। वो तो इसी कंपनी का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी था, जो उस औरत को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानता था। उसी ने ये सारा खेल रचा था, ताकि वो प्रेजेंटेशन न कर पाए और उसकी नौकरी चली जाए। लेकिन जब ये सच सामने आया, तो उस औरत ने जो किया, वो किसी ने नहीं सोचा था। उसने न तो इल्जाम लगाया, न ही बदला लिया, बल्कि उसने उस घायल इंसान के इलाज का पूरा खर्च उठाने का ऐलान कर दिया, और साथ ही कहा, मैं कल की प्रेजेंटेशन जरूर करूंगी और ये साबित करूंगी कि काबिलियत के आगे साजिशें हार जाती हैं। पर दोस्तों, क्या ये इतना आसान होगा? क्या वो घायल इंसान अपनी आंखों की रोशनी वापस पा सकेगा? क्या उस साजिशकर्ता को उसके किए की सजा मिलेगी, या फिर कंपनी का सियासी खेल उसे बचा ले जाएगा? और वो औरत जो अब भी अकेली खड़ी है, क्या कल की प्रेजेंटेशन में वो सचमुच सबको हरा पाएगी? देखते रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि एक औरत के हौसले की है, जिसने तय किया है कि वो किसी भी कीमत पर झुकेगी नहीं। और हाँ, कल की प्रेजेंटेशन में एक और बड़ा धमाका होने वाला है, जो इस पूरे ऑफिस की सियासत को पलट कर रख देगा।
आप सोच रहे होंगे कि सब ठीक हो गया, लेकिन यकीन मानिए, असली खेल तो अभी बाकी है और वो आपके होश उड़ा देगा। देखते रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।